ma 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 ga ma ma ga re sa। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हर इंसान उस परमात्मा को भजता है, पूजा करता है, इबादत करता है। संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूजा ना करता हो, एक भी व्यक्ति। ऐसे अनेक राष्ट्र मैंने सुने जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन ना माने भगवान को, किसी को तो मानते होंगे, किसी का तो सम्मान करते हैं, किसी की तो पूजा करते हैं, तो वह पूजा करना ही हो गया। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आदमी भगवान की पूजा क्यों करता है। हम सभी लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, क्यों करते हैं? उस क्यों की बात तुलसीदास जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है वो सब सही कर रहा है, चाहे उसका मकसद कुछ भी है पूजा करने का। तो वो 4 प्रकार के मनुष्य बता रहे हैं कि जो किस किस कारण से परमात्मा की पूजा करते हैं, राम को नाम भजते हैं, राम से प्रार्थना करते हैं। तो क्या कहते हैं? जप ही नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। कहते हैं इस जो राम नाम का जो जाप है, जो भी नाम का जाप, किसी का भी नाम, उसका जो नाम है, सबसे पहले तो वो लोग जपते हैं जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, संकटों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से मुसीबत है, जिनका जीना दुश्वार हो चुका है। अब जिसका जीवन ही दुश्वार हो गया हो, जिसकी जिंदगी ही पूरी तरह से नरक बन चुकी हो, वो तो हर समय उसे पुकारेगा ही ना। क्या करेगा वो? कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, तो हर समय वो उसको पुकारेगा, उसको याद करेगा। तो जप ही नाम जन आरत भारी, मिटही को संकट होई सुखारे। और जब वो लगातार उससे दुआएं करता है, मिन्नतें करता है, अरदास करता है, तो उसकी उन प्रार्थनाओं से पसीज कर परमात्मा उसके दुखों का शमन करता है, दूर करता है उसके दुखों को। और मुसीबत से घिरा हुआ आदमी, कहते हैं ना, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन नहीं जानता कि उस परमात्मा का नाम संकट मोचन है, वो संकटों को दूर करने वाला है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुखों को दूर करने वाला है, तोड़ने वाला है, उनका भंजन करने वाला है। ये जो नाम है, इस नाम की ऐसी शक्ति है। तो क्या करता है? उनके संकटों को दूर करता है। मिटही को संकट होई सुखारी, और उसका मन सुखी होता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं। हम कितनी कितनी मुसीबतों से घिर जाते हैं, और जैसे ही इंसान मुसीबतों से घिरता है तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं। हाथ जुड़ते ही वो डूब जाता है और उससे प्रार्थना करता है कि मुझे मुक्ति दे इन मुसीबतों से, मुझे बचा, त्राहि माम, मेरी रक्षा कर। और परमात्मा उसकी रक्षा करता है, उसे बाहर निकालता है। सभी को ये जो नाम की शक्ति है, उसको मुसीबतों से बाहर निकालती है, हर इंसान को। बस फर्क इतना है, हम कितनी गहराई के साथ उसे पुकार पाते हैं। हमारी पुकार में जितनी गहराई होगी, उसके सुनने में भी उतनी जल्दी होगी, वो सुन लेगा। हमारा पुकारना ही इस पर निर्भर करता है, उसके सुनने पर। राम भगत जग चारि प्रकारा, और कहते जो राम की भक्ति कर रहे हैं इस संसार में, वो 4 प्रकार के लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं। कौन से 4 प्रकार के? चारों प्रकार भी बता रहे हैं। हम इसमें से अपना प्रकार खोज लेंगे कि हम कौन से प्रकार के हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं।
तो आइए जानते हैं कौन से 4 प्रकार के लोग हैं। सुकृति 4 हूं अनग उदारा। कहते पहले कौन से हैं? एक तो है अर्थार्थी, जिनको पैसे की कमी है, जो लोग गरीब हैं, अर्थ की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, तो वो हर वक्त परमात्मा से यही पुकारते हैं, हे भगवान पैसा दे। पैसा देने वाले में भी 2 कैटेगरी है, मांगने वालों में 2 तरह की कैटेगरी है। एक तो वह है जिनको पेट भरने के लिए भी रोटी मयस्सर नहीं है, इतना भी अन्न उपलब्ध नहीं हो पाता कि वे अपना पेट भर लें, शरीर को ढक लें, घर में रह सकें, जिसको हम कहते हैं गरीबी रेखा से भी नीचे जीने वाले लोग, बेहद गरीब, निर्धन, भूखों मर रहे हैं जो, ये पहली कैटेगरी है। उसको भगवान सिर्फ धन के रूप में दिखाई देता है, रोटी के रूप में, उसको चांद भी रोटी दिखाई देता है। तो ये पहला प्रकार है जो भगवान का निरंतर जाप करता है, उस राम का, और उस राम से कहता है कि मेरा पेट भर दे, इतना पैसा दे दे कि मैं भूखा ना सो, मेरे बच्चे, मेरा परिवार पेट बांध कर ना सोएं, उनको रोटी मिल जाए, भूखों ना मरे, बस इतना दे दे। तो वो लगातार पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये पहली कैटेगरी है, पहली श्रेणी। और एक दूसरा भी जो पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो कहता है मैंने हजारों करोड़ कमा लिए, हे भगवान मुझे लाखों करोड़ और दे देना, थोड़े मेरे से ऐसे और घोटाले करवा दे कि मेरा लाखों करोड़ हो जाए। वो जो लोग भूख से मर रहे हैं वो मरते रहें बेशक से, बस मैं वो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूं, मुझे वो दे दे। तो वो जो हवस का मारा एक वहशी इंसान है, वो भी उसे ही पुकार रहा है, वो भी उससे ही मांग रहा है। वो सिर्फ किस लिए मांग रहा है? जोड़ने के लिए, कि और जोड़ दूं, और जोड़ दूं, और जोड़ लूं, हजारों लाखों करोड़ों कमा लूं। पागलपन की एक बेइंतहा दौड़ में वो लगा हुआ है। और निरंतर आप देखिए जो बड़े से बड़े करप्ट लोग हैं, कितने तरह के तांत्रिकों के चक्करों में लगे रहते हैं, कितने अनुष्ठान करवा रहे हैं कि मेरा और बेहिसाब पैसा बढ़े। तो ये जो अर्थ, ये जो पैसा चाहने वाले लोग हैं, पद चाहने वाले लोग हैं, ऊंची से ऊंची पोस्ट मुझे मिल जाए, बड़े से बड़ा पद मुझे मिल जाए, उसको चाहने वाले जो लोग हैं, वो भी इसी राम से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी के राम का नाम जप रहे हैं निरंतर। राम के नाम की जान खा ली है उन्होंने, राम का जीना हराम कर दिया उन्होंने पुकार पुकार के, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुकारते हैं। इनका पुकारना इतना अधिक हिंसात्मक होता है, इतना वायलेंस वाला होता है कि राम की भी नींद हराम हो जाती है। ये ऐसे पुकारते हैं जिनको पैसा चाहिए, राम का भी जीना हराम कर देते हैं ये लोग। तो एक तो ये तरह के लोग हैं जो राम का नाम जप रहे हैं। अब दूसरे कौन से हैं? दूसरे कहते हैं कि वो हैं जो संकटों में घिरे हुए हैं, मुसीबतों में, बहुत दुख आ गए हैं, कष्ट आ गए हैं। वो पैसे की बातें नहीं करते भगवान से। एक आदमी बीमार है, वो पैसे की क्या बात करेगा भगवान से? क्या कहेगा कि भगवान मुझे पैसा दे दो? नहीं, उसका धन तो स्वास्थ्य है, सेहत है। वो अपनी सेहत याब होने के लिए उस कुदरत से कहेगा, राम से कहेगा कि हे प्रभु तू मुझे स्वस्थ कर दे, ये मेरा जो रोग है ना तू इसे काट दे। एक ही प्रार्थना रहेगी उससे भगवान से कि उसके रोगों का निवारण हो जाए, उसकी जो मुसीबतें हैं जिनमें वो घिरा हुआ है, उनको दुश्मनों ने घेरा हुआ है, वो बचना चाह रहा है, उससे मुझे बचा दे। बस वो यही प्रार्थना करेगा। तो ये दूसरी कैटेगरी है जो राम का नाम जपती है निरंतर, संकटों से रक्षा के लिए। तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी, जिनकी जानने की इच्छा होती है कि क्या भगवान है भी या नहीं। खोजी, जो निरंतर इस खोज में लगे हुए, इस जिज्ञासा में, साधक भी कह सकते हैं।
अब इनका मन डावाडोल होता है। ये जो लगातार उस राम की खोज में लगे हुए हैं, एक व्यक्ति साधना कर रहा है किस लिए? कि मुझे ईश्वर को पाना है, उसका दीदार करना है। अब उसकी चाहत में, उसको पाने के लिए वो लगातार राम का नाम जप रहा है। जिज्ञासा है उसकी, क्या ये है या नहीं भी है। तो जो जिज्ञासु ये ज्ञान मार्गी भी होते हैं, पुस्तकों में खोज रहे हैं राम को कि किसने राम के बारे में क्या कहा। राम माने उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस एक सर्वशक्तिमान के लिए किस किस लोगों ने क्या क्या कहा। वो पूरी लाइब्रेरी खोद डालेंगे, खंगाल डालेंगे, पी जाएंगे किसने किसके बारे में क्या कहा, परमात्मा का किसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये जिज्ञासु होते हैं। तो ये जो जिज्ञासु हैं, ये भी उस राम का नाम निरंतर जप रहे हैं, ये भी जप रहे हैं। अब कैसे हैं? जो तीसरे हैं, जो आखिरी हैं, वो है ज्ञानी। ज्ञानी लोग जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ज्ञानी कौन होते हैं? जो प्रेम में पड़ गए परमात्मा के। अब मीराबाई है, मीराबाई को ना अपने दुख दूर करने, ना पैसा चाहिए मीराबाई को, ना उसकी जिज्ञासा है, कुछ भी नहीं है। तीनों चीजें ताक पर रखती, कुछ नहीं तीनों में से, सिर्फ प्रेम है। एक गहरी मोहब्बत है कृष्ण के साथ, उसके नाम के साथ। वो अपना मस्ती में नाच रही है, नानक गा रहे हैं। पूछे कोई नानक से, क्यों गा रहे हो भाई, क्या समस्या है तुमको, पैसा चाहिए? वो कहते पैसे क्या चाहिए, जो पैसा था वही मैंने खरे सौदे में लगा दिया, वही बांटा है, वो खरा सौदा करा है, पैसा कहाँ चाहिए? कोई मुसीबत है, नानक से कोई पूछे, वो कहते हैं जिस सुर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कोई मुसीबत नहीं जी। कोई रोग वोग दूर करवाने, वो कहते कोई रोग ही नहीं है, एक ही रोग है, प्रेम का रोग। अब वो प्रेम में गीत गा रहे हैं नानक। बुद्ध ध्यान में बैठे हैं गहरे। कोई बुद्ध से पूछे आपको क्या, आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही आ गए, बुद्ध हैं, महावीर हैं, साम्राज्य छोड़कर आ गए। जिस साम्राज्य के लिए कत्ल किए जाते हैं और उसके बाद गद्दी नशी हुआ जाता है, परिवार के सदस्यों की हत्या करके जिस सिंहासन पर बैठा जाता है, उस सिंहासन को छोड़कर वो लोग सन्यासी हो गए। पूछो भाई तुम्हें क्या तकलीफ थी, क्या कष्ट था? अच्छा भला ऐश वाला जीवन था, एक राजा का बेटा होना। सोच सकते हैं अब क्या कमी होगी राजा के बेटे को? तमाम अय्याशियां, तमाम दौलत, अकूत धन संपदा, परम ऐश्वर्य, उसको छोड़कर आ रहे हो तुम। जानते हो बुद्ध को लोगों ने बुद्धू कहा था। बुद्धू, जो बुद्ध शब्द है ना, ये भी इसी बुद्धू से आया है। लोगों ने कहा अरे वो तो बुद्धू है भाई, बुद्ध नहीं है, बुद्धू है। कैसे बुद्धू है? राजा शुद्धोधन का पुत्र होकर, और भगवान महावीर उनको भी देख लो कि राजपुत्र होकर ये भगवान बुद्ध, गौतम अपना सारा ऐशो आराम छोड़ के जंगलों में चले गए, भटक रहे हैं। तो ये तो बुद्धू है। अब जिस इंसान की नजर सिर्फ दौलत पर हो, वो सिद्धार्थ को कैसे समझ सकेगा, गौतम को कैसे समझ सकता है, वर्धमान को कैसे समझ सकता है? नामुमकिन, समझा ही नहीं जा सकता। जो कीचड़ में बिलबिलाता हुआ कीड़ा है, वो आसमान में या मानसरोवर की झील में रहने वाले राजहंसों को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, कैसे समझ सकता है? असंभव, नहीं समझा जा सकता। तो ये जो चौथी श्रेणी है राम का नाम जपने की, ये प्रेमियों की है।
वो राम का नाम अपनी जीभ से क्यों जप रहे हैं? बस प्रेम के कारण जप रहे हैं और कोई कारण नहीं, सिर्फ प्रेम है। युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी से कि इस हिमालय को देखती हो, ये मुझे कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रेम करता हूं, ना मुझे इससे कुछ चाहिए, सिर्फ प्रेम करता हूं, इसलिए मैं इसे देखता रहता हूं। वो आपने गीत सुना होगा ना, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। तो ये चौथे तरह के लोग हैं जिनको जीसस ने भी कहा है कि उसको याद करना है तो अंधेरी गुफा के किसी अंधेरे कोने में जाकर उसको याद कर और आंसू बहा। तो ये जीसस ने जो कहा, ऐसे प्रेमी चौथे प्रकार के हैं। तो अब आप जब भी राम का नाम जपें या किसी का भी नाम जपें तो बस ये ख्याल में ला लीजिएगा, ले आइएगा कि इन चारों प्रकार की जो श्रेणियाँ बताई, कैटेगरी, उसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं। और फिर अपनी प्रमोशन करनी हो, अपने को ऊपर ले जाना हो या नीचे ले जाना हो, कैटेगरी बदलनी हो, पूरी स्वतंत्रता आपको दी गई है। मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है। सुनि विरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता पिरकंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जानि सबे सुर भूमि, सुनि वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर बही, हरनि शोक संदे। निज लोकई विरंचि गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी, मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनु श्यामा। निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली, सोमति डोली। तजौ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा।
सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई, हरिपद पावई, तेना पर ही भव कूपा। नृपधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। आटक देनु बसन मनि, नृप ब्रिपन कह दीन। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तैं, नगर नारी नर वृंद। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई कोई। रथ समेत रवि था कऊ, निशा कवन विधि होई। मन संतोषे सब इनके, जैते देहि आशीष। सकल तने चिर जीवहु, तुलसीदास के ईश। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सुख संदो मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। बार बार कौशल्या, विनय करई कर जोरी। अब जनि कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाई। कौशलपुर बासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणऊ ते पिरै लागत, सब कहूँ राम कृपाल। व्यापक अकल अनी अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंजन सरों जल, गए भूप दरबार। देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनके अति कल्याण। गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊ रघुवीर। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई की जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा।
मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बर भागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गे पति लोक आनंद भरी। हस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए। दाए मात गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। आंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, मृदुम सो अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, सुबग नासिका में चारु। लटकत लटकनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, तुलसीदास अति आनंद। देखी के मुखार विंद, रघुवर छवि के समान। रघुवर छवि बनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र।